नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अंतर दिया रहा होता है और कभी दर पूछ दी जाती है या कभी और राशि यानी कि मूलधन पूछ दिया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं, इस तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 है, राशि कितनी है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, देखिए CI माइनस SI। ठीक है, इसमें जो अंतर होता है वो अंतर क्या कहलाता है, कैसे निकलता है, तो वो निकलता है मूलधन यानी कि P गुणा R/100 की पावर 2। इतना निकलता है। ये केवल 2 वर्ष के लिए होता है, यदि वह 2 वर्ष में पूछा गया है तब। ठीक है, तो यह 2 वर्ष के लिए होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। यह 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए यह सूत्र है। अब इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मूलधन हमको नहीं दिया गया है, तो मूलधन नहीं दिया गया है, लेकिन अंतर दिया गया है। अंतर कितना है, अंतर हमको दिया गया है 20 दिया गया है। तो हम लोग लिखते हैं 20 बराबर P मूलधन गुणे R कितना है, 4% दिया गया है। यहाँ देखिए 4% दिया गया है, दर जो है 4% है बटा 100 है, और इसका वर्ग कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर मूलधन हम लोग निकालेंगे तो 20 बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा P गुणे 4 चक्कू 16, और ये 10,000 हो जाएगा 100 का वर्ग, और ये 10,000 इधर चला जाएगा। तो 20 गुणे 10,000 बराबर क्या आ जाएगा, 16P आ जाएगा। अब 16P को हम लोग क्या करते हैं, 16P से इसको यानी P निकालेंगे तो P बराबर क्या आएगा, 20 गुणे 10,000 बटे 16। इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे, हल करते हैं तो 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, इस तरीके से कट गया। अब इसको काटते हैं 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, इस तरीके से पूरा कट गया। 25 पंजे यानी कि 125 हो जाएगा, ये 2 जीरो। ठीक है, यानी कि मूलधन कितना आ गया, P का मान कितना आ गया है हमारे पास, 12,500 आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C वाला सही हो जाएगा, 12,500 इसका आंसर हो जाएगा, यानी वह राशि है 12,500। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपए था। प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत क्या था। अब देखिए 2 वर्ष के लिए जो सूत्र हम लोगों ने अभी सीखा है तो उसको लगा लेते हैं, यानी कि CI माइनस SI। अंतर जो है वो क्या आएगा, P यानी मूलधन R/100 का वर्ग। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं कि इसमें जो अंतर दिया गया है वह कितना दिया गया है, वह दिया गया है 1,000। तो 1,000 का अंतर है दोनों में, और बराबर P यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 16,000 दिया गया है। हम लोग 16,000 लिख लेते हैं, और यहाँ पर दर पूछी गई है तो R को हम लोग ऐसे रखते हैं, इसका वर्ग करते हैं। अब 2 वर्षों के लिए चूंकि यह सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इसमें देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ 1,000 बराबर क्या आएगा, वह 16,000 यहाँ गुणे में R² हो जाएगा, और यह 10,000 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। ये देखिए 4 जीरो, इसके 3 जीरो से कट गए हैं, यानी कि 1 जीरो बचा है, यहाँ पर 10 बच जाएगा। ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब हमारे पास 10 जो बचा है वो गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर 1000 में 10 से गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 16R²। 16R² यानी कि R का मान निकालना है, तो R का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ये 10,000 बटे 16 बटे में जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 हो जाएगा। 10,000 का वर्गमूल हमारे पास 100 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो 4 से हम लोग इसको भाग करें और देखते हैं 4 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 4 से जब भाग करेंगे तो यानी कि 25 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 25%। यानी कि जो दर है वह कितनी आई है, 25% दर आई है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा B वाला सही, 25% यह दर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न में हमें दिया गया है यहाँ
किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समान दर है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपये दिया गया है। और देखते हैं इस किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है। तो ब्याज का यानी कि एसआई क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100, इस तरह दिया होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ऐसा यानी ब्याज दिया है 50 रुपये और पी नहीं दिया गया है, मूलधन हमको नहीं दिया गया है, दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा। 100 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, यह 50 में 100 से गुणा कर देंगे, 5000 हो जाएगा बराबर, यह 5 दूना 10 यानी कि 10P हो जाएगा और 10P से कट जाएगा तो P बराबर क्या आएगा, 500 आ जाएगा। यह क्या आ गया है, मूलधन आ गया है। और मूलधन आ जाने पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि A बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर यानी मिश्रधन बराबर P1 + R/100 होता है। इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 वर्ष में पूछा गया है, यहाँ पर n होता है। अब P कितना है, 500 रुपये है, 1 + R कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, बटे में 100 है और खात यहाँ पर यानी कि समय जो है वो n है, 2 वर्ष दिया गया है। अब हम लोग इसको हल करते तो क्या आएगा, 500 गुणे ये 100 × 100 और 5 105 बटे 100 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, 105 बटे 100, ठीक है। इसको अब हम लोग काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए। अब हमारे पास ये 5 बचा है तो 5 से हम लोग इसको काट देते हैं, 5 दूना 10 यानी कि 20 बार जाएगा। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 चक्कू 20 काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 × 5 ये कट गया, 21 आ गया। फिर 4 यहाँ नीचे बचा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसकी गुणा करते हैं और 4 से इसको भाग करते हैं तो क्या आएगा, देखिए हम लोग 105 की 21 से गुणा करते हैं तब हमारे पास कितना आएगा, आइए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कितना है, 105 है, इसको 21 से गुणा करेंगे तो 5051 2 पंजे 10 और 2 1 2 यानी कि 5 0 2 2205 आएगा। ये 2205 आ जाएगा, बटे में 4 है, इसको हम लोग भाग करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास, या हम इसमें से 500 रुपये घटा दें तो 500 इसमें से घटाएंगे जब, यानी कि मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 4 5 चक्कू 20 यानी 2000 इसमें से घटा दीजिए तब क्या आएगा, 205 बचेगा और बटे में 4 रहेगा, ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो इसमें करते हैं भाग तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 1 4, फिर दशमलव लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 यानी कि 51.25 इसका आंसर हो जाएगा। 51.25 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 51.25 जो है ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, 2 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 24 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है, यहाँ पर ब्याज दर पूछी गई है तो हम लोग यानी कि वो अंतर होता है तो अंतर दोनों में कितना होता है, P यानी कि मूलधन R/100 और इसका वर्ग कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं तो क्या है, 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए होता है। और देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है, 15,000 इसका मूलधन दिया गया है और R यानी कि दर जो है यहाँ पर नहीं दी गई है तो बटे में R/100 का वर्ग कर देते हैं और अंतर कितना दिया गया है, यह 24 दिया गया है। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या 24 बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 और गुणे में R² बटे 10,000, ये 10,000 के 3 0 यहाँ 3 0 से कट गए और 10 जो गुणा में चला गया तो 240 हो गया। 15R², का मान क्या आ जाएगा, 240 बटे 15। अब इसको 15 से हम लोग काटेंगे तब कितना आएगा, 15 से जब काटेंगे तो आएगा हमारे पास 16 से बनी 15 का 16 बार पाड़ा पड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना 240। तो हमारे पास 16 आया और R का मान कितना हो जाएगा, √16 यानी कि 4%। ये दर कितनी आई है, 4% आई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 4% यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, जावेद ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने साधारण ब्याज
पर राशि उधार ली होती तो वह कितने धन की बचत करता। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में उसने पैसा लिया है तो उसको इतना रुपया 12,544 देना पड़ा। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर अगर उधार ली होती वह राशि तब उसको कितने पैसे की बचत होती। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो साधारण ब्याज हम तभी निकाल सकते हैं इसमें जब हमको दर पता हो, और दर नहीं मालूम है तो दर ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो ए बराबर क्या होता है, पी बराबर ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 2 घात हो जाएगी, यानी कि n दिया गया होता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ए बराबर क्या होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 और पावर में एन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि मिश्र धन 12,544 हो जाएगा, और ये मूलधन कितना दिया गया है, यह 10,000 दिया गया है। 1 प्लस आर नहीं मालूम है बटे में 100 और ये घात यानी 2 हो जाएगी, 2 वर्ष दिया गया है। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या आएगा, अब 1,000 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,544 बटे 10,000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2। देखिए इसका जो है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, यह किसका वर्ग है, तो यह जो है 112 का वर्ग है, और यह जो किसका वर्ग है 10,000, यह 100 का वर्ग है। इस तरीके से लिख लेंगे और आर बटे 100 इसकी घात भी 2 लगा लेंगे। घातें बराबर हो जाने पर आधार अंक हम लोग बराबर कर लेते हैं, यानी कि 112 बटे 100 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 लिखेंगे। एक को इधर लाएंगे तो 112 बटे 100 माइनस 1 बराबर आर बटे 100 लिखेंगे। यहाँ 100 जाएगा तो 112 माइनस का 100 बटे 100 हो जाएगा, बराबर में आर बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 100 है ये 100 से 100 कट जाएगा और 112 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी आर का मान आ जाएगा 12। ये 12% आर आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, यानी एसआई क्या हो जाएगा पी आर टी बटे 100। तो P यहाँ पर कितना है, चूंकि P जो है 10,000 है और R कितना आया है हमारे पास 12 आया है, T कितना है 2 बटे में कितना है 100। इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि ये 2400 ब्याज आया है। अब देखिए 2400 ब्याज आया है और इसका जो ब्याज था वह कितना था, तो इसका ब्याज जो था यहाँ पर देखिए ये जो ब्याज है इसमें कितना है 2544 है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 मूलधन है और यह जो मिश्र धन आया है 12,544 है। इसमें से हम लोग जब 10,000 घटा देंगे तो 2,544 बचेगा। अब इसमें अंतर कहा गया है, यानी कि कितने की वो बचत करता, तो यानी कि हम लोग क्या करें, इसमें से घटा दें 2,544 में से 2400 घटा देंगे तो 144 बचेगा। यही इसकी बचत हो जाती जो हमको साधारण ब्याज में मिलती। और यहाँ पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 144 रुपये और देने पड़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर साधारण ब्याज पर वह राशि ली गई होती तो 144 रुपये की बचत होती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है साधारण ब्याज पर 6 साल में एक राशि में 60% की वृद्धि हुई है, इसी दर पर 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल बाद कितना होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर दिया गया है कि कोई राशि है उसमें 60% की वृद्धि हुई 6 साल में। तो देखिए जो वृद्धि हुई है यानी कि वो 6 साल में जो ब्याज है वही 60% ब्याज जितना है, यानी कि जो मूलधन था उसका 60% बना जाके, इस तरीके से कहा गया है। अब देखिए यहाँ एसआई जो दिया गया है तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100 इतना होता है। अब देखिए यस एसआई जो है, एसआई क्या है कि 60% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब इतना ब्याज जो है उसमें बढ़ गया, तो 60% यानी कि मूलधन का 60% हम लोग यहाँ ब्याज में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए पी गुणे आर, आर तो दिया नहीं गया है और गुणे में टी दिया गया है 6 साल बटे में 100 है। अब देखिए ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये दोनों 100 से 100 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, पी से पी भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा 60 बराबर, यानी कि 60 बराबर क्या बचेगा 6R हो जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 10, यानी कि वो 10% दर आ गई है। अब इसी पे चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया है कि 10,000 रुपये पर 3 साल में कितना होगा। तो ए यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ए बराबर P1 प्लस R बटे
100 और यहाँ पर पावर n। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, और 1 प्लस r यानी कि 10 आया है बटे में 100, और यहाँ पर 3 साल में पूछा गया है, तो 3 साल यानी कि 3 घात लगाते हैं तो 10,000 और ये हो जाएगा 110, यानी कि 100 एकन 100 और 1 10 यहाँ, तो ये बटे में 100 और 3 इसकी घात है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, तो यहाँ पर 10,000 गुणे में 11/10, 11/10 और 11/10 यानी 3 बार इसको हम लिखते हैं, और 3 जीरो इसके काट देते हैं, यहाँ 10 बचेगा। यहाँ 11 की 3 बार गुणा करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास, तब आएगा 1331, और एक 10 से गुणा हो जाएगी तो इतना हो जाएगा 13,310। ये मिश्र धन आया है, और मिश्र धन आया तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग मूलधन को घटा दे तो मूलधन कितना है, 10,000 मूलधन है। 13,000 में से जब 10,000 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3,310 रुपये। इतना जो है ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 3,310 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी वाला, 3,310 रुपये इसका आंसर होगा। यह हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।